वो साबित करें ना कि हाँ वहाँ शराब भी चला है। क्या ये संभव है? आर्थिक रूप से भी बिहार को 6,000 करोड़ का सालाना नुकसान होने के बावजूद भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात पर अडिग हैं कि नहीं साहब, शराबबंदी से जितना फायदा पहुंच रहा है लोगों को, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी को शोभा नहीं देता है। नमस्कार, आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जेडीयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद नजमुल हुदा। इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, सवाल हमारा यही है सबसे पहला कि ललन सिंह ने मटन पार्टी किया, मटन पार्टी के बाद गजब का बवाल हुआ। पहले तो उनके मटन पार्टी में बवाल हुआ, इसके बाद अब बीजेपी वाले जो हैं, बीजेपी के सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि ललन सिंह जो हैं उनकी पार्टी में शराब का सेवन हुआ है, मतलब मीट के साथ साथ शराब भी परोसा गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, चंदन बंदन करते हैं हम उनका। और आपने हमें इस पर बोलने का मौका दिया, आपका भी बहुत बहुत आभार और आपका स्वागत है। देखिए, ये तो कोई विषय नहीं था। मान लीजिए कि हम लोगों के माननीय सांसद और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन सिंह जी मुंगेर के सांसद हैं, तो उनका कर्तव्य भी बनता है कि अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की जिस तरह से भी सेवा संभव हो किया जाए। और आजकल आप देख ही रहे हैं कि ये सब शादी ब्याह लगन का कार्यक्रम चल रहा है। अगर इसमें एक प्रोग्राम ये बनाया उन्होंने कि भाई मटन पार्टी और चावल की व्यवस्था कर दी जाए अपने समर्थकों के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए, तो इसमें क्या बुराई है? ये कोई राजनीति करने की बात है? ये तो गिरी हुई बात है बिल्कुल ही। मटन पार्टी के साथ साथ शराब भी चला था क्या? अच्छा, अब जहाँ तक शराब की बात कर रहे हैं, हमारे जो भाजपा के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी जी, तो वो साबित करें ना कि हाँ वहाँ शराब भी चला है। क्या ये संभव है? जहाँ हम शुरू से ही शराबबंदी के पक्षधर रहे हैं, हमारी पार्टी और हमारे नेता, जिन लोगों ने इसकी पहल की और पहल करके ये जानते हुए भी कि इसका विरोध हमको झेलना पड़ेगा, आर्थिक रूप से भी बिहार को 6,000 करोड़ का सालाना नुकसान होने के बावजूद भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात पर अडिग हैं कि नहीं साहब, शराबबंदी से जितना फ़ायदा पहुंच रहा है लोगों को, वो भी ऐसे जो दबे कुचले लोग हैं, जो बिल्कुल मतलब जाहिल लोग हैं, जिनको कोई ये नहीं है, उन लोगों को फ़ायदा इससे पहुँच रहा है। तो शराबबंदी पर हम किसी तरह की कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। आप इस तरह की ओछी राजनीति करना, ये कम से कम प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी को शोभा नहीं देता है। बहुत ही अशोभनीय बात है और हम लोग इस तरह की बातों की कड़ी निंदा और भर्त्सना करते हैं। अच्छा, जो नेता प्रतिपक्ष है विजय सिन्हा, उन्होंने कहा था कि ललन सिंह के मटन पार्टी के बाद से वो जो क्षेत्र है उस शहर से हजारों कुत्ते गायब हो गए। ये मतलब किस तरह का ब्लेम लगा रहे हैं? हंसी आ रही है और जो भी सुन रहा है इस चीज़ को हंस रहा है। मैं नेता पर जो प्रतिपक्ष हैं और माननीय विजय सिन्हा जी बड़े सम्मानित पद पर रह चुके हैं। बिहार विधानसभा के जब हम एनडीए में थे तो उसके सभापति भी रह चुके हैं। तो इस स्तर की गिरी हुई राजनीति वो कर सकते हैं, हम लोग इसकी कल्पना भी नहीं करते हैं। और अब जो संख्या वो बल बता रहे हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने पूरे क्षेत्र का दौरा किया होगा, पहले सारे कुत्तों की गिनती उन्होंने की होगी और उसके बाद फिर उन्होंने किया होगा, तो उनके जिम्मे यही काम रह गया है, दूसरा कोई काम ही नहीं है। मतलब अब बिहार की जो राजनीति है अब यही मटन पार्टी पे ही टिकी हुई है क्या? या क्या अब बेरोजगारी पे बात नहीं होगी, शिक्षा पे बात नहीं होगी? हम लोग तो यही चाह रहे हैं, हम लोग तो यही जानना चाह रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं ये बात विजय सिन्हा जी से भी कहना चाहता हूं और प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के हमारे सम्राट चौधरी जी हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप मुद्दों की बात नहीं करते हैं और झूठ मूठ की बात। बिल्कुल आपकी बात सही है और आपकी बातों को से ही मैं चलता हूं कि यहाँ बेरोजगारी की बात जब भी आप कीजिए वो लोग घुमा देते हैं।
शिक्षा की बात, माने अगर आपके बेरोजगारी की बात है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री और जो शिक्षा मंत्री हैं, इन लोगों ने मिल के जो प्लान बनाया है, जिस तरह से कि अभी जो है करीब करीब 2.5 लाख शिक्षकों की बहाली होने जा रही है, उनके बहाली के जो प्रक्रिया है वो शुरू भी हो गई है। तो इस पर अगर कोई कमी पेशी है तो बैठ के इस पर बैठ के बात करना चाहिए, ताकि बिहार को और बेहतर से बेहतर बनाया जाए। मुख्यमंत्री के सपने हैं जो साकार अगर होंगे तो उससे आप भी फायदा उठाएंगे हम। 24 घंटा नहीं, 24 घंटा बिजली आ रही है और साक्ष्य है। तो ये ना विकास है। और इसको और बेहतर से बेहतर कैसे किया जाए, लोगों तक और इसकी सुविधाएं कैसे पहुंचाई जाएं, ये सोचना चाहिए। आज जो है बिहार का जल स्तर गिर रहा है, इसके बारे में नहीं सोचते हैं ये लोग। मटन पार्टी तो कुत्तों की पार्टी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। नहीं, ये आरोप प्रत्यारोप के अंदर भी कोई दम हो तब ना। ये तो बिल्कुल ही दम नहीं है इसमें। अब बताइए कि अच्छा, अब ये क्या पूरे बिहार और ख़ास करके मुंगेर के क्षेत्रवासियों का उपहास उड़ाया जा रहा है, उनके साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है कि आप लोगों ने, मैंने अब कहते हुए भी हमको लग रहा है कि कुत्तों का मांस खाया है आप लोगों ने। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो आपके आरसीपी सिंह हैं वो बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार पटना पहुंचे हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि जदयू पार्टी जो है अब लगभग ख़त्म हो रही है और नीतीश कुमार को कोई नेता मानता ही नहीं है। तमाम बातें कही हैं, एक तरह से वो आकर के अपना भड़ास निकाले हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? अब देखिए ना, वो कहा जाता है ना कहावत कि लजाई बिल्ली खंभा नोचे। तो जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है जिस पार्टी में, तो अब वो क्या बोलेंगे? कुछ ना कुछ तो बोल के मीडिया में अपने आप को बने वो जब रखना पटना आए तो बहुत जोरदार स्वागत हुआ उनका, आपने देखा होगा। ठीक है, जोरदार स्वागत हुआ, लेकिन हुआ क्या? सिर्फ एक ने उनके साथ जो है ज्वाइन किया, कन्हैया कुमार ने, और तो कोई नहीं आया उनके साथ। कितने आएंगे? 18 तारीख को हुआ था कि 18 को और ज्वाइन करने वाले हैं, तो 2 दिन के बाद ज्वाइन कर लें। अभी तक तो हम लोगों ने नहीं सुना है। हो सकता है आप लोग मीडिया बंधु लोग हैं, आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होगी, लेकिन हम लोगों को अभी तक जानकारी नहीं मिली है कि भाई कुछ और उनके साथी लोगों ने भाजपा को ज्वाइन किया है। हालांकि जिस तरह का वो बयानबाजी कर रहे हैं कि जेडीयू पार्टी अब खत्म हो चुकी है, नीतीश कुमार को कोई नेता मानता ही नहीं है, और एक तरह से आरोप लगाया है उन्होंने नीतीश कुमार पर। आपने सुना भी होगा कि वो कह रहे हैं कि नीतीश पीएम थे और पीएम हैं और पीएम रहेंगे, मतलब पलटू मार। देखिए, आरसीपी सिंह जो है वो एक अतीत के वो हो चुके हैं, तो उनको अतीत का एक पार्ट समझ के उनको छोड़ दिया जाना चाहिए। इसलिए कि भाजपा ने भी जितना उनसे लेना था ले लिया, अब इससे अधिक और उनके पास उसके सामर्थ्य नहीं है। तो अब कुछ ना कुछ तो करना ही है ना आखिर। तो उसने किया ना, आपने देखा नहीं कि वो क्या बात करेंगे। जिस वक्त उन्होंने ज्वाइन किया तो हमने उस वक्त, इससे पहले भी आपके चैनल पे ये बात की थी कि वो जो थे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे किसी पार्टी, हमारी पार्टी के, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का कम से कम वो स्तर तो बरकरार रखना चाहिए। लेकिन क्या किया? कहीं से कुछ नहीं, टाइम फिश होकर रह गए। तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वो हर तरह की का बयान दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, लेकिन उनका कौन, भाजपा के किसी नेता का कोई बयान आ रहा है उनके पक्ष में या विपक्ष में? आप ज़रा बताइए। कोई बयान नहीं है। कोई भाजपा के नेता उनके बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो भाजपा के अंदर तो खुद ही भगदड़ मची हुई, खुद ही बयान, सभी लोग जो है वो खुद ही समझ रहे हैं कि इनको हमारे ऊपर ले आके थोप दिया गया, तो अब हमको ढोना है कि केंद्र से ढोएगा इसको। अब ये पहले आपस में फैसला कर लें। अब एक अननेसेसरी, देखिए, एक्स्ट्रा लगेज हो गए हैं। आरसीपी सिंह भाजपा में एक्स्ट्रा लगेज हो गए हैं, और एक्स्ट्रा लगेज कोई नहीं ढोता है। ये तो आप समझ रहे हैं बहुत भली भांति। अब बिहार की जनता भी समझ रही है कि वो कितना उनके अंदर सामर्थ्य है, कितनी उनके अंदर कैपेबिलिटी है। ठीक है, आईएएस हैं, ठीक है, वो एक स्तर, लेकिन राजनीति का जो स्तर है और राजनीति की जो चीज़ है वो उनके अंदर नहीं है। अच्छा, बाबा बागेश्वर बिहार आए और बिहार से आकर चले भी गए। हालांकि इस पे जो तमाम सियासत है वो लगातार हो रही है, अभी भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। और जो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास भी निमंत्रण गया था, तेजस्वी यादव के पास भी निमंत्रण गया था, किसी कारणवश वो लोग नहीं जा पाए, वो लोग उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं। तो अब बीजेपी उन लोगों पर निशाना साध रही है, ये लोग इफ्तार पार्टी में जाएंगे, लेकिन सनातन की बात होगी वहाँ नहीं जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब बीजेपी विपक्ष है और उसके पास अब कोई मुद्दा ही नहीं है, तो क्या करेगी? अब देखिए कि सनातन में मतलब जो इफ्तार पार्टी है वहाँ जाने के लिए समय है इन लोगों के पास, क्योंकि तेजस्वी यादव का बयान आया था सामने कि हमारे पास समय नहीं है,
हम जरूरी कामों के लिए जाते हैं, हम काम में रहते हैं। तो इस पे जो गिरिराज सिंह है, बीजेपी के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि बहुत कामकाजी लोग हैं ये लोग सिर्फ इफ्तार पार्टी में जाते हैं। नहीं, देखिए, वही मैं वही उसी पर आ रहा हूँ कि अवतार इसको उनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है सिवाय हिंदू और मुसलमान करने के, सिवाय दो पक्षों के अंदर विभाजन करने के। इसके अलावा और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। किसी भी बात को आप लेके आइए तो सीधे उठा के ले जाएंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे और इसी मुद्दे पे बात करेंगे। कोई दूसरा मुद्दा उनके पास है ही नहीं। मान लीजिए कि इसमें कौन सा ये हो गया, अगर वो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री अगर नहीं आए उस कार्यक्रम में तो कोई जरूरी तो नहीं कि हर कार्यक्रम में हो जाए। इतना शॉर्ट नोटिस पे उनको बुलाया गया, तो आप ही बताइए कि एक प्रदेश का, हालांकि तेजस्वी यादव के पास तो वो गए भी थे, वो जो आयोजक थे वो लोग जाकर के मिले भी थे। आप गए थे, इसमें कहीं से दूर आए नहीं है, गए थे, लेकिन उनके पास समय अगर उनके पास होता तो जरूर जाते। उन्होंने कहा था कि देखिए हमारे पास अगर समय होगा तो हम जरूर आएंगे, ये तो कहा था उन्होंने। लेकिन इसका मतलब अगर नहीं गए तो इसको मतलब तुरंत ही अवतार पार्टी से जोड़ने का क्या, ये तो मानसिकता दर्शाती है उन लोगों की। तो क्या बाबा बागेश्वर का बिहार आना पॉलिटिकल एजेंडा था क्या? बिल्कुल पॉलिटिकल एजेंडा था। उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, इसको एक जीवित करना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ भाजपा किसी तरह से बिहार में जिंदा रहे, और जिंदा रहने के लिए उनके पास सिवाय धर्मों की बात करने के और कुछ नहीं रहा है। कोई मुद्दा तो नहीं है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कोई उनके पास प्लान नहीं है, कोई विजन नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ उनके पास मुद्दा क्या है कि किसी भी तरह से इलेक्शन जीतना है, किसी भी तरह से चाहे संविधान को बेच के इलेक्शन जीत लिया जाए, देश को बर्बाद करके इलेक्शन जीत लिया जाए, समुदायों को लड़ा के इलेक्शन जीत लिया जाए, दलित महादलित जो पिछड़े कुछ दलित जो कुछ दबे कुछ लोग हैं उनके और उन पर जो है साथ के इलेक्शन जीत लिया जाए। लेकिन इलेक्शन जीत लिया जाए, बाकी और उनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, कोई दूसरी बातें नहीं हैं। तो कुछ ना कुछ तो बात बनाएंगे ही, बात बनाने के लिए बातें मिल गई, और वो बना के तो आए थे, बहुत बड़ा प्रोग्राम बना के ले आए थे कि भाई चलो बाबा बागेश्वर जी वहाँ आएंगे और आके अपना प्रवचन देंगे, और प्रवचन के पीछे जो राजनीति होगी, लेकिन हुआ नहीं। इसलिए कि बिहार के लोग समझदार हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि हर बदलाव की ज़मीन जो है बनी है वो बिहार बनी है, शुरू से अब तक। चाहे बापू महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह शुरू किया वो बिहारी से शुरू किया, और यहीं से वो जरिया बना। जयप्रकाश बाबू जो थे उन्होंने भी बिहार के थे ही वो, और बिहार से ही उन्होंने अपने आंदोलन का आगाज़ किया, और देखिए क्या हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ। ये बिहार ही है जहाँ से अब शुरुआत हो गई है। अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो छवि है, उस छवि के मुकाबले में कौन ऐसा नेता है पूरे मैं देश में चैलेंज करके कहना चाहता हूँ भाजपा का कि एक आदमी को भी सामने खड़ा कर दीजिए। नरेंद्र मोदी तो पहले से हैं। नरेंद्र मोदी का क्या है छवि है, कौन सी बात, किस तरह की बातें करते हैं, उनको कोई पलटुमार नहीं कहता है ना। चाहे उनकी शिक्षा को ले लीजिए, चाहे उनके कामकाज को ले लीजिए, चाहे हर इसमें विरोधाभास है। कितनी बार उन्होंने, हालांकि विपक्ष में भी तो विरोधाभास देखा गया है। कल जो वहाँ पर कांग्रेस का शपथ ग्रहण था कर्नाटक में, वहाँ पर ममता बनर्जी नहीं गई थी, जबकि ममता बनर्जी से जाकर के नीतीश कुमार मिल करके आए हैं। तो विपक्ष एक कहाँ है? नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ममता बनर्जी नहीं गई, अखिलेश जी नहीं गए, इसका मतलब विपक्ष नहीं है, विपक्षी नहीं है। और बाकी दो ही राज्य है भारतवर्ष में, और कोई राज्य नहीं है, और कोई नेता नहीं है, और लोग भी हैं, और किसी न किसी मजबूरी से नहीं गए होंगे, वो अलग की बात है। लेकिन ममता बनर्जी जी ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि इस मुद्दे पर हम आपके साथ हैं, कांग्रेस के हम साथ हैं और आपके साथ हैं, और आप इस मुद्दे को आगे ले चलिए, हम साथ में हैं। अखिलेश यादव ने भी यही कहा। तो इसमें कहाँ कहीं से अलग दिखने लगता है आपको, या मीडिया को क्यों दिखता है कि ये लोग साथ, अगर ये लोग कैसे आप समझ जाते हैं कि ये लोग साथ नहीं देने। इन लोगों ने तो इससे पहले वाली बात देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए थे दीदी से मिलने के लिए, तो उन्होंने तो बिल्कुल कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आके किया था। अखिलेश यादव ने जी भी मिले थे और उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ऐसा तो नहीं है कि नहीं किया, नहीं गया बात अलग है, कोई व्यवस्था उनकी कोई व्यवस्था होगी जिसके कारण वो नहीं जा सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो फिलहाल को बस इतना ही। आप देखते रहिए हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।